हो। आवाज ठीक से पहुंच रही है क्या पीछे तक? ठीक करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। पूज्य संत प्रवर ने हमको बताया है कि किस प्रकार से हमको एक संगत, एक पंगत, एक उनका समाज के जिला अध्यक्ष भी है, समाज का नेतृत्व करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर विराजे। राधे सोनी जी, सोनी। बारह में गायों को काटा गया, उसके लिए एक शब्द बोलने में भी मौत आती है। ये हमारे नेता लोगों को यह हाल है। कोई नहीं बोला याकूब खान और आलिया के लिए, कोई नहीं बोला था। इस बात का दुख है। किसी भी जाति के होंगे आप, चाहे राजपूत होंगे, चाहे कुमार होंगे, कोई चौधरी होंगे, चाहे अन्य कोई जाति बिरादरी के होंगे, मेरे लिए आप सब हिंदू हैं। और हम सब हिंदुओं के लिए अगर कोई मां है जिसको 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अपनी मां माना, जिनके पीछे भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़ते थे गौचारण के लिए, वो हमारी गौ माता है। और कोई हमारी गौ माता को आंख उठाकर देखे, उसका मांस खाए, उसका गला काटे, तो यह स्वीकार होता है क्या आपको? अगर यह स्वीकार नहीं होता है तो फिर समय समय पर हमको एकता और संगठन के सूत्र से इन कठमुख वंश के बछड़ों के नंदी महाराज के गले पर छुरी चली है। ये छुरी हिंदुओं के गले पर चलने की तैयारी है। कोई ताली मत बजाना अभी, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, सोचने का विषय है, माथा पकड़कर विचार करने का विषय है। हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास में बैठे हैं, चलता है मांस का, और वो आलिया के साथ उसकी पार्टनरशिप है, वो मांस का व्यापार होता है। कोई नेता नहीं बोला मंच पर जाकर के बासित खान का नाम नहीं बोला। क्यों लोगों को इकट्ठा करते हो, क्यों मूर्ख बनाते हो? खुल करके नाम बोलो ना। और हम जब हमारी सरकार है तो क्यों नहीं उनके खिलाफ आज एक्शन होता है? थोड़ा बहुत तो एक्शन होती है। आपका कलेक्टर आपको आदेश क्यों काम हो रहा है? कलेक्टर का आदेश आता है, काम बंद करो, कार्रवाई बंद करो, और हम हक्के बक्के रहकर कार्रवाई बंद करने पर मजबूर होते हैं। क्यों भाई? ये भगवा सरकार है कि नहीं है? बताओ, देश में भगवा सरकार है कि नहीं है? राजस्थान में भगवा सरकार है कि नहीं है? अरे आपके पोखरण में भगवा सरकार है कि नहीं है? और हम सभी उस भगवा सरकार के अंग हैं। और इसीलिए मन में पीड़ा होती है कि कार्रवाई करनी है तो फिर खुले सीना तान करके शेर की तरफ बाहर करके कार्रवाई करो, तब पार पड़ेगी। केवल एक ज्ञापन चलाने मात्र से ऑफिसों में ज्ञापन की क्या स्थिति होती है आप हम नहीं जानते। क्या हो जाएगा ज्ञापनों से? 4 महीने, केवल कोई ज्यादा समय की पुरानी बात नहीं है। अपने फतेहगढ़ के पास डांगरी में इन कठमुल्लों ने मिलकर के हमारे भाई खेत सिंह को तड़पा कर मारा था कि नहीं मारा था बताइए? ये हमारे भाइयों को मारते हैं, हमारी मां को मारते हैं, बैलों को, नंदी को ट्रैक्टर के पीछे घसीटते हुए ले जाते हैं, बहुत बुरी तरह से यातना दे करके मारते हैं। और आप और हम जैसा नेता कहता है वैसा करते जाएंगे। बस शर्म आती है हमको कि हमारे जैसलमेर जिले के 2 विधायकों में से एक विधायक कल पोखरण में मंच पर जाकर भाषण में बोला। मुझे किसी का डर नहीं है, इसलिए खुला बोल रहा हूं मैं। एक विधायक मंच पर जाकर भाषण में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला आप सब समझ गए होंगे। छापा बजाते, माड़ा बजाते, धूमधाम से ढोल वगैरह बज रहे हैं उसके स्वागत में। लानत है हिंदुओं पर, लानत है। और इसलिए अब नई जगह को जगने का अवसर भी नहीं है, ये पक्का मानकर चलना। आज मेरी बात से अगर कोई मुसलमान सुन रहा है तो सावधान हो जाओ। आपकी ये नाचना की सभा आपके लिए अल्टीमेटम है। कभी हमारे पोखरण जैसी घटना नाचना के क्षेत्र में हो गई तो जिंदा नहीं बचोगे। ध्यान रख लेना, जिंदा नहीं बचोगे। ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और सही कह रहा हूं तो दोनों हाथों की मुट्ठियां कसो एक बार। अगर हमारी गौ माता की तरफ आपकी छुरी चली, अगर हमारे भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना आप लोगों ने कारित करने की कोशिश की,
तो ये हिंदू प्रतिकार करेगा कि नहीं? तो फिर अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, खुलकर खेलो, खुल करके बताओ, हिंदू को बताओ, संगठित हो जाओ, और मुसलमान को बताओ अगर मेरी गाय माता की तरफ हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम गाय को काटोगे तो हम तुमको काटेंगे, ध्यान कर लेना। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तुम गाय को काटोगे तो हम तुमको काटेंगे। अगर ये बात बोलने की हिम्मत है तो फिर आज की सभा की सार्थकता है, नहीं तो भाषण सुने आए और गए, कल को हम अपने दुकानें खोलकर व्यापार में लग जाएंगे, कुछ नहीं होना, आपके भविष्य का कट करके मरते जाएंगे। हमने अपने जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की सीख देनी पड़ेगी। आप जनप्रतिनिधि हो तो जनता, आम बात हो गई ना। जय माता की। पिछले कितने दिनों से षड्यंत्र चल रहा था, कितने गुजरातियों को, कितने पर्यटकों को उन लोगों ने गाय। आगे बढ़ते जाएंगे, ये प्रखर संकल्प हृदय में आगे बढ़ते जाएंगे, हिंदू राष्ट्र का गौरव वैभव शक्ति में प्रकटाएंगे, शक्ति में प्रकटाएंगे। बोलिए जय श्री राम। एक ही जो आपको जीना पड़ेगा, हमारे वोटों से जीत करके आए हुआ, और इसीलिए आप इस बात का संदेश लेकर के जाना। अभी स्वरूप सिंह जी कह रहे थे कि आपको बोलना 1 घंटा, क्या बोलूं 1 घंटा? 1 घंटा तक बोलूंगा तो भी यही बात बोलूंगा, और 15 मिनट में पूरी कर लूंगा तो भी यही बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं है। हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया सज्जनों, बंधुओं, युवाओं, मित्रों, तो आने वाली भूमि आपकी नहीं, आने वाले समय में जमीन आपकी नहीं बचेगी। आने वाले समय पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हुए हमारे भील बंधुओं को, नेपाल बंधुओं को पूछ लो जाकर के क्या हाल हुए उनके पाकिस्तान में। कभी 14-16% हिंदू था, आज 1% हिंदू बचा है, वो भी जिन्नत की जिंदगी जी रहा है, मौत की जिंदगी जी रहा है। पल पल उनकी बहन बेटियों को कभी भी उठा दिया जाता है। यह हाल पाकिस्तान में है, और बांग्लादेश का हाल तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक हो जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, पीट पीट कर मार डाला जाता है। और आप जरा ध्यान रखने वाले लोग हो यदि, तो आपके डांगरी की घटना, आपके लाठी की घटना, आपके बासंती की घटना, ये सब जैसलमेर की है, दूर की नहीं है। ये सब जैसलमेर में हो रहा है। अरे साले मोहम्मद का सचिव रहा हुआ व्यक्ति, वो वहां पर पाकिस्तान की जासूसी करते हुए हिंदुस्तान में पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? शकूर खान, सबको पता है ना। आवाज उठाओ, जनप्रतिनिधियों को बोलो, डबल इंजन की सरकार है तो संदेश पहुंचाओ मोदी जी तक। ऐसे दुष्टों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाओ, एनएसए के अंतर्गत उनको जिंदगी भर के लिए जेल में डालो, जिंदगी भर के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? वो शकूर खान टाइम टाइम पर पैरोल पर बाहर निकलता है साहब।